हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन साइंस विच इज मोर देन जस्ट क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जो है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं। वैसे आपको सारा यूनिट जो है वो कवर अप करना है, सारा यूनिट्स पढ़ना है, क्योंकि 6 मंथ का जो टाइम मिला था उसमें हमको सब चीज पढ़ना होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है ना, चांसेस। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम बिना पढ़े नहीं जाएंगे भाई, ये बोल सकते हैं। बाकी कवर तो हमको सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट से डेफिनेशंस जो है किस चीज का, न्यूट्रिशन का। तो डिफाइन न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दो या डेफिनेशंस जो है वो डिफाइन कर दो। इसके अलावा आपको टाइप्स बताने हैं कि किस किस टाइप्स के न्यूट्रिएंट जो है वो होते हैं। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसी फूड और न्यूट्रिशन को। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में है एक्सप्लेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में BMR। तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट ना देके शॉर्ट नोट्स में BMR के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस एंड डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्या फंक्शंस और क्या डाइटरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट 3 से हमारा जो आ रहा है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के, क्या क्या सोर्स है प्रोटीन के, वो यहाँ पर आपको यूनिट 3 से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके। अब चलिए बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में जो है वो आपका वेट यूनिट 4 से जो है आपको ओके कैलोरिक वैल्यू है ना, कैलोरी की जो वैल्यू है, कैलोरीज की वैल्यू जो रहती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है। ये जो है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। वैल्यू थोड़ा बहुत कभी शॉर्ट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। कम मार्क्स में आएगा तो कम मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। उसके बाद है आपका डिफाइन बैलेंस डाइट। ये यूनिट 7 में आ रहा है आपका डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, उनके स्टेप्स क्या, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा डेफिनेशंस के साथ। ओके। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है RDA। RDA क्या है और उसका नोट्स जो है आपको लिखना है, नोट्स ऑन इट्स लिमिटेशंस। क्या है उसका लिमिटेशंस, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। RDA क्या और उसका लिमिटेशंस क्या है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। ठीक है। यूनिट 8। तो यूनिट 8 से जो है कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PEM और चाइल्डहुड ओबेसिटी। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, आगे चल के आप पीडियाट्रिक में भी पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 9 की, तो व्हाट इज द थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर किससे रिलेटेड है, आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, यानी ऐसा डाइट जो ट्रीटमेंट रिगार्डिंग हो उस चीज को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट। यहाँ पर हम बात करेंगे राइट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक डाइट्स, यानी आपको यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताना होगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 9 में ही सेकंड जो क्वेश्चन है डाइट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कि कुछ बीमारियां हो गई, यानी वो स्पेसिफिक कंडीशन है, वहां पर हम नॉर्मल डाइट पेशेंट को नहीं दे सकते। ऐसा कौन सा कंडीशन है, वो है आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD, एंड जो नेक्स्ट है वो है ओबेसिटी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फैट वाली डाइट है वो ज्यादा नहीं दे सकते पेशेंट को, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 10 की। यूनिट 10 से और 11 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर्स टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल लॉस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यानी कि कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है जो प्रिपरेशन के टाइम पे
आपका न्यूट्रिशन जो लॉस होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, वो कैसे हम उसे रोक सकते हैं, क्या मेजर्स है ना, ये चीज को क्या क्या मेजर्स है प्रिवेंट करने के। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है, गिव नोट्स ऑन फूड अडल्ट्रेशंस। अडल्ट्रेशंस का जो भी नोट है फूड अडल्ट्रेशंस का, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। 11th यूनिट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कौन कौन से मेथड्स होते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, राइट। अब सेकंड जो क्वेश्चन से यहाँ से मिलता है वो है आपका न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में क्या पर्पस है, क्या प्रिंसिपल्स है और क्या मेथड्स है, ये भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अभी हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 12 की। यूनिट 12 से है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP, ये जो है आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ आपको नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के नाम से ये टॉपिक ना देकर आपको पूरे टॉपिक का एक साथ पूछने के लिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स इन इंडिया, रेलेवेंट एक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये भी आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फूड हैंडलर इन फूड बॉर्न डिजीज। तो जो फूड हैंडल कर रहा है उनका क्या रोल होता है फूड बॉर्न डिजीज में, इस बारे में आपको लिखना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी, आप लोग इतना पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। बाकी मेरी और हम सब भूषण साइंस फैमिली की बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। बहुत अच्छे से एग्जाम देना और बहुत जल्दी 4th सेम में हमसे मिलना। तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।